हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ मी नेहा मंशी एंड यू वाचिंग डीएनए एकेडमी। और आज है नहाय खाए का दिन, जो कि हम लोग छठ पूजा में देखते हैं फर्स्ट डे स्टार्ट होता है इसी तरीके से। तो आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनकी भी मम्मी, भाभी, बहन, दादी माँ, नानी माँ जो भी कर रही हैं छठ, सभी लोगों को मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। चलिए तो बात करते हैं आज जो पेपर में आया है, बहुत बड़ा न्यूज़। और इस बड़े न्यूज़ के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया, तो बिकॉज आई वॉज इंगेज्ड, पूजा ही है तो बहुत सारा काम है, तो हम नहीं आके लिख पाए, या आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को हम आंसर नहीं कर पाए हैं। और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आंसर एवरी वन ऑन व्हाट्सअप और टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाया। इसीलिए एक मास वीडियो ही, आई थॉट कि एक मास वीडियो बना देते हैं और जिनको जब टाइम मिलेगा अपना क्लैरिफिकेशन देख लेंगे। ठीक है, तो आज का जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में लिखा हुआ है पीपीयू पीएचडी नामांकन नवंबर के पहले सप्ताह में अंत तक शुरू होगा कोर्स वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो सब लोग मेरे से यहाँ पे बहुत सारा मैसेज अब आ गया कि मैम डॉक्यूमेंट के बारे में बता दीजिए। तो डॉक्यूमेंट वाला भी एक वीडियो हम बना देंगे कि क्या क्या आप लोगों को रेडी रख लेना है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये लोग बोल रहे हैं कि नवंबर के पहले सप्ताह में जो है एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए, चांसेस है कि हो जाएगा, बट हो सकता है कि ना भी हो पाए। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना कि रिजल्ट का भी बहुत पहले अनाउंसमेंट आया था पेपर में, बट वो नहीं हो पाया था, राइट। तो दोनों चीज़ें हैं, हो सकता है कि हो जाए एकदम जल्दी से, क्योंकि हम लोगों के टाइम में भी 4 ही दिन का टाइम मिला था और एडमिशन हो गया था। और क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो इलेक्शन है 6 को, 12 को, 14 को रिजल्ट हो जाएगा, तब जाके फ्री होगा। और ये सब जो कॉलेजेस है ना, बहुत सारे कॉलेजेस इलेक्शन सेंटर भी होंगे, मतदान केंद्र बने होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप मान के चलिए कि 14 नवंबर के से 20 नवंबर तक एक डेट है जिसमें कि हो सकता है एडमिशन, क्योंकि 20 नवंबर से फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा मिड सेम का एग्जामिनेशन। मिड सेम मतलब यूजी सेमेस्टर 1 चल रहा है, अभी 3rd चल रहा है, और सेमेस्टर 5th चल रहा है, तो इन लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। और उसके बाद लिखा हुआ है अंत तक शुरू होगा कोर्स वर्क। तो मे बी कि छुट्टी से पहले, जैसे हमारा भी जो कोर्स वर्क का इंडक्शन हुआ था वो छठ के तुरंत बाद हो गया था, और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद कोर्स वर्क भी स्टार्ट हुआ था, आई थिंक। हाँ, तो ऐसे ही आप लोग का भी होगा कि एडमिशन ले लिया, उसके बाद कोर्स वर्क का अनाउंसमेंट हो जाएगा, या फिर पहले इंडक्शन करेंगे, इंडक्शन मीट करेंगे, तो वो हो सकता है वो सब हो। ठीक है, तो इसमें या आज का जो न्यूज़ है, इससे बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं कि मैम फिर से एग्ज़ाम देना होगा क्या, कि भाई हम फिर से एग्ज़ाम देना होगा और फिर से हम लोग फेल हो सकते हैं क्या। देखिए, 2 टाइप के स्टूडेंट अभी हमको आजकल, मतलब जैसा मैसेज मिल रहा है उस टाइप से हमको पता चल रहा है कि भाई आप यूजी हैं, आप पीजी हैं, तो आपको डर किस चीज़ का लग रहा है। कुछ लोगों का नाम नहीं है मेरिट लिस्ट में, जो कि हाईली डिजर्विंग थे, बट नाम नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों को लग रहा है कि कैसे भी, मतलब जैसे कुछ लोग आउटसाइड मतलब चले जाएंगे तो हमारा एडमिशन हो जाए कि नहीं हो। कुछ लोग का नाम है मेरिट लिस्ट में, फिर भी उन लोगों को डर लग रहा है कि भाई मेरा नाम मेरिट लिस्ट से चला जाएगा क्या, फिर से हम कौन सा एग्ज़ाम देंगे। देखो, आज का जो पेपर में न्यूज़ है ना, जैसे अदर देन रजिस्ट्रेशन कब होना है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कब होना है, एडमिशन कब होना है, छुट्टी कब होना है, ये सब, इसके अलावा जो भी चीज़ लिखा हुआ है ना, वो आपका आगे का रास्ता है। ठीक है, एक बार पीएचडी के लिए जो एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद स्टार्ट होता है प्रॉपर तरीके से कोर्स वर्क, और कोर्स वर्क की ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ की होती है। तो उस टाइम पे पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आपका कोर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। फिर फर्स्ट पेपर जो है इंटरनल, रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो पेपर पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से 6 महीने का पढ़ाई होता है। ठीक है, 6 महीने का जो पढ़ाई करेंगे ना, उसके बेसिस पे होगा एग्ज़ाम, और उस एग्जामिनेशन के बाद होता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, दैट इज़ योर पीएचडी का रजिस्ट्रेशन। इवन इफ यू आर कंप्लीटिंग योर कोर्स वर्क, दैट इज़ नॉट गिविंग यू एक डिक्लेरेशन, वो नहीं है कि यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड टू पीएचडी। बहुत लोग कोर्स वर्क के बाद भी ड्रॉप ले लेते हैं और नहीं करते हैं, अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हैं पीएचडी के लिए। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में वो कोर्स वर्क का कर लेंगे और कलेक्ट कर लेंगे सर्टिफिकेट, क्योंकि ये जो कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट होता है वो भी 3 साल के लिए वैलिड होता है, कि 3 साल के बाद आप उसी यूनिवर्सिटी में फिर से पीएचडी रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि नहीं भी
नहीं भी जैसे मीट किया, उनका सिनेरियो फेवरेबल कंडीशन में नहीं है तो पीएचडी में रजिस्टर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते हैं तब तक आपका पीएचडी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा तब जाके आपका पीएचडी स्टार्ट हो जाएगा, और उस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एग्जामिनेशन में पास करना पड़ेगा। और वो जो एग्जामिनेशन है वो बेस्ड है वॉट एवर यू आर स्टडिंग, वॉट एवर द सिलेबस हैज़ बिन गिवन फॉर योर कोर्स वर्क, that is the basis of the examination. So you need to pass that particular examination for getting registered to PhD, जो ऑफिशियल PhD है, ठीक है। बहुत बार तो हम अपने अपने मतलब अपने वीडियोस में बताए हुए हैं, लेकिन क्योंकि आज इतना बड़ा चीज़ दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। सेकेंड पैराग्राफ जो है उसमें लिखा हुआ है कि जो 6 महीने, हर 6 महीने में शोध की प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होंगी, ठीक है। तो ये RAC का मीटिंग होता है, जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होती है, उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं हर 6 मंथ पे हम लोगों ने क्या काम किया है, वो काम अच्छे से हुआ है कि नहीं, या फिर कहाँ पे लूप होल्स आई है। वो रिसर्च कमेटी जो होता है, एडवाइजरी कमेटी, वो सजेस्ट करता है ये चीज़ ठीक नहीं है, ये अच्छा है, इसको बदलिए, ये करिए, वो करिए। तो ये सब एकदम बाद का बात है। एक बार आप सिनॉप्सिस पास करवा लेंगे, एकदम प्रॉपर तरीके से पीएचडी स्टार्ट हो जाएगा, तब का बात है। तो ये दोनों जो पैराग्राफ है ना, अभी आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो इससे मत घबराइए, अभी आपके काम का बस यही चीज़ है कि आपकी एडमिशन हो जानी है इनके अकॉर्डिंग नवंबर के पहले सप्ताह में, और लास्ट तक आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। 2 ही चीज़ आपके काम का है पूरे के पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। बाकी चीज़ सब कुछ बाद का बात है। तो इसे घबराना नहीं है कि एग्ज़ाम है तो क्या है, ये यूजीसी जर्नल में करना, यूजीसी सेमिनार में जाना होगा, शोध प्रस्तुत करना होगा, ये सब करना ही है। वो तो पीएचडी का पार्ट है, वो कोर्स वर्क का पार्ट नहीं है। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तब ये सब स्टार्ट होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अभी का ये सब काम नहीं है। वो तो हम बोलने ही वाले थे, हम बताते ही कि क्या होता है पीएचडी और कैसे कैसे इसमें क्या क्या काम करना होता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया हुआ है क्योंकि न्यूज़पेपर है भाई, वो क्या लिखेगा, सिर्फ 2 लाइन लिख के तो नहीं छोड़ देगा कि आपका एडमिशन होने वाला है तो आप रेडी रहिए अपने एडमिशन के लिए। तो वो पूरा शोध का जो जर्नी है सब कुछ लिख दिया। तो इससे पैनिक नहीं करना है, ठीक है। और एग्जामिनेशन ये नहीं है कि अब जो पैट में मेरिट लिस्ट में आ गए बच्चे, उनको निकालने के लिए फिर से मतलब एलिमिनेशन टाइप का एग्जामिनेशन होगा, नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। कोर्स वर्क जो पढ़ाएंगे उसका एग्ज़ाम लेंगे कि आप लोगों ने समझा है कि नहीं, और वो भी 2 पार्ट में होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। 30 मार्क्स का इंटरनल होता है और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है। सब कुछ हम बताएंगे, अपना मार्क्स, अपना क्वेश्चन पेपर, सब कुछ दिखाएंगे क्या था नहीं था, ठीक है। तो वो सबके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आई थिंक इतना क्लैरिफिकेशन ठीक है। आप लोगों के लिए डर का बात तो बस यही था ना कि कौन सा एग्जामिनेशन अब देना पड़ेगा, क्या पढ़ के जाए। तो अभी कोई एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, पहले कोर्स वर्क कंप्लीट होगा, उसके बाद आएगा एग्जामिनेशन का सब कुछ, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अभी बस आप लोग रेडी रहिए एडमिशन के लिए। और एडमिशन का जो फ़ी है या फिर क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आई विल बी टेलिंग यू पीपल इन अनदर वीडियो, ठीक है। तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं हम लोग, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, कि जो भी किसी को लगता है ना इंक्वायरी या फिर किसी को कुछ डाउट होता है, तो विद द हेल्प ऑफ वीडियोस क्या पता उनके तक पहुंच जाए और उनको भी थोड़ा सुकून मिले कि क्या कैसे हो रहा है। चलो फिर क्लोज करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।